हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, कक्षा 12वीं 20 फरवरी 2026 आप सभी का बोर्ड एग्जाम है, तो जिसके लिए मैं आप सभी के लिए एक इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूं 2025 का, है ना। ये पहला पेपर होगा। लगभग मैं आपको इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस दे दूंगा इसमें से, और कुछ चीजें बाहरी बता दूंगा जो आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, है ना। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पेपर को, है ना। तो जिन लोगों ने जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस को हल करते हुए चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आपको बताएंगे जो आप खुद करोगे, है ना, अपने गाइड वगैरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पेपर कोड 316HX, आपको भी ऐसा एक पेपर मिलेगा जिसमें एक पेपर कोड दिया जाएगा, है ना। ये आपका पेपर सीरीज है, ये सब्जेक्ट कोड है 117 अंग्रेजी। देखिए, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने होंगे, 3 घंटा 15 मिनट इसमें भी मिलते हैं। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 100 नंबर का। फिर देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी में। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। मेक आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। जो इसके नंबर्स दिए गए हैं वो सामने दिए गए हैं। सेक्शन ए देखते हैं, चलिए। जैसा कि पहला सेक्शन ये है, इसको देखिए एक सेकंड। पहला सेक्शन है जिसमें एक पैसेज दिया जाता है। ये पैसेज आपको आपके बुक से दिया जाता है अनसीन पैसेज के नाम से, जिसको हम कहते हैं ना। आपके बुक में होगा अनसीन पैसेज या आपके गाइड में अनसीन पैसेज होगा, उसी में दिया जाता है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इधर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर देने हैं। बिनोइट sorry, Benoit Bell that language is used for more than one purpose. The man who hit his thumbnails with a humor and uters a string of courageous use languages to relieve his feeling and needs no audience but himself. But when a philosopher used language to carefully his ideas on a subject, he used it as an instrument of thought. When the two women gossip over the fence of two men's intense greetings as they pass in the street, language is used to strengthen the bonds between the members of society. It seems that language is a multi-purpose instrument. Language enables use to influence peoples. आपको पता होगा। देखिए, मैं यहाँ आपको पहले पढ़ के दिखा दिया हूं। आपको पेपर में क्या करना है, एक ट्रिक बताते हैं जिसकी मदद से आप पेपर को जल्दी कर पाओगे और क्वेश्चंस जल्दी मिल जाएंगे, है ना, आंसर उसके। देखिए, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, है ना, कि हाउ डज लैंग्वेज हेल्प्स रिलीव टू द मैन हिटिंग हिज फिंगरनेल्स with a humor. How is language used by a philosopher? How can language be said to be a multi-purpose instrument? How does language help promote human cooperation? जब आप इस क्वेश्चंस को पढ़े रहेंगे ना, तो जब आप इस क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद पैसेज को पढ़िए, तब आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर पता चलेगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चंस पढ़ा, देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है, हाउ डज लैंग्वेज हेल्प्स रिलीव टू द मैन हिटिंग हिज फिंगरनेल्स विदाउट ए ह्यूमर। तो अब देखेंगे, देखो यहां देखो, द मैन हु हिट हिज फिंगरनेल्स विद ए ह्यूमर एंड यूटरी स्ट्रिंग ऑफ curses use language to relieve his feeling and needs no audience but himself। हो गया कि नहीं हो गया आपका ये आंसर। फिर उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हाउ इज लैंग्वेज यूज्ड बाय ए फिलोसोफर। अब लैंग्वेज को फिलोसोफर के द्वारा कैसे यूज किया गया, तो अब देखो, देखिए
देखिए, ये फिलोसफर यूज ये लैंग्वेज, यहां लिखोगे ये फिलोसफर यूज्ड ये लैंग्वेज टू क्लियरली clarify his ideas on his subject. He used to use an instrument of his thought. हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया। उसके बाद फिर देखिए क्या है, हाउ कैन लैंग्वेज बी सेड, हाउ कैन लैंग्वेज बी सेड टू बी ए मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए देखिए द लैंग्वेज is a multi-purpose instrument. Language enable use to influence peoples. उसके बाद फिर यहां आइए बिहेवियर एंड हेल्प डिवोटेड, फिर कोऑपरेशन, यहां तक हो गया। फिर देखिए हाउ डज लैंग्वेज हेल्प प्रमोशन ह्यूमन कोऑपरेशन। तो देखिए द ह्यूमन कोऑपरेशन वुड बी unthinkable without language as it makes human cooperation more effective and more bed ranging। ये हो गया, आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर हो गए कि नहीं हो गए। इस तरह जब आप करोगे तो आपका पेपर में टाइम कम लगेगा और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे एक झटके में। भाई इंग्लिश का पेपर बहुत आसान होता है, यू नंबर उठाओ, बस जितना बता दें उतना करते जाना। पेपर में लिखना सब क्वेश्चन है, चाहे आपको आए या ना आए, सबको लिखना है, बस अपने माइंड से लिखिए। कोई जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस के आंसर को रट के ही लिखिए। देखिए अनसीन पैसेज को इस तरह जब हल करोगे जैसे अभी आप हमने कराया, आपको एकदम फुल नंबर आपको मिलेगा, एक गारंटी है सौरभ तिवारी का आपको, है ना। मैं खुद ऐसे नंबर लेकर के आया हूं बोर्ड में। मेरे बोर्ड में हाई स्कूल में 97 थे और 12th में 85। अब आप सोच लीजिए। उसके बाद देखिए which word in the passage is operating of beacon, है ना। तो बीकन के क्या हुई, स्ट्रेंथ हुई, क्या हुई, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के स्पेलिंग आता है ना, हाँ नहीं आता है तो बता दें क्या होता है, STREANGTH। फिर देखिए फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस लिसनर। तो लिसनर को हम ऑडियंस के नाम से भी जान सकते हैं, यहां पर दिया गया देखिए नो ऑडियंस, है ना। तो सेम वैसे फिर देखिए राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ द क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का एडजेक्टिव होता है क्लेरिफाइड। क्या होता है, क्लेरिफाइड होता है। अब आ जाएंगे, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं और ये तीनों एक एक के। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कहा गया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। हमने आपको एक वीडियो यूट्यूब पर कराया था कुछ दिनों पहले जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे। कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के प्लेलिस्ट लगा दी है, लिंक भी दे दिया है ना। तो आप वहां से पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख करके आज तैयार कर लेना थोड़ा बहुत उसके बारे में। जैसे कि इसमें दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट रीजन, इसको सबसे पहले आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये दोनों तो कम से कम तैयार कर लेना, है ना। आता ही आता है सबसे ज्यादा ऊपर वाला, इसको सबसे अधिक लिखना, आप सबसे ज्यादा तैयार करके जाना। फ्रीडम्स, फिर देखो शेयरिंग प्राइस एंड मेजर्स टू कंट्रोल, ये 10 नंबर का आपका आएगा। फिर देखो राइट ये लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ लोकेटली यू लिव इन। आप इस पर भी लिखनी, आपको क्या करना है, हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेन करना है, स्वास्थ्य चिकित्सक को, है ना। तो ये आएगा, इंपॉर्टेंट है। या और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। भाई मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको कराया है ना, आप इसको पूरा करके जाओ और 2-4 चीजें हम प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, एक इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन का, है ना। इसके बाहर अगर कोई बोर्ड में आ गया क्वेश्चन तो आप मुझे बताना कि सर आपने ये आर्टिकल, ये लेटर और एप्लीकेशन बताया था, नहीं आया। आएगा, गारंटी मैं लेता हूं, आएगा तो आएगा, है ना। इसलिए हम आपको ये करा रहे हैं इंग्लिश का पेपर। फिर देखिए सेक्शन सी पर आ जाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करना मत भूलिए, है ना। क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हम सही चीजें आपको दे रहे हैं या आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी तो हम आगे कुछ काम कर पाएंगे आपके लिए, है ना। तो कम से कम इतना हक तो बनता है भाई। देखिए सेक्शन सी ग्रामर का बहुत दासू तरीके से आपके सामने हल करते जाएंगे, आप देखना।
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्लूटोक्रेसी या डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी, क्या कहलाता है? तो आप बताइए पहले का ऑप्शन क्या होगा, चौथा का ऑप्शन क्या होगा? चौथा के पहले का ऑप्शन, चौथा के पहले का ऑप्शन डी होगा, ब्यूरोक्रेसी होगा, है ना। फिर देखिए द फ्रेश नल्स एंड वाइड मीन्स, क्या होता है? द फ्रेश नल्स एंड वाइड मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? बी का ए, बी का ए इफेक्टिव, क्या होगा? इफेक्टिव होगा। फिर उसके देखिए द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड इज, क्या होगा? क्रेजियस होगा, ओविडेंटली होगा, इम्प्रेंट इम्प्रेंट होगा या क्रूल होगा, क्या होगा बताइए? बोल्ड, बोल्ड का क्या होगा? सी का ऑप्शन क्या होगा? सी का ऑप्शन ए होगा, क्रोजियस होगा। फिर देखिए दीप डीपू स्टडीज सिंस 7 AM to 9 AM daily. Which word is an error in the sentence? For, from, since या फिर to? तो क्या एरर है इसमें बताइए? डी का क्या सही है? डी का सी, सिंस एरर है। क्या है? सिंस एरर है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा कि द एंटोनियम्स ऑफ क्रूल क्या होगा? एंटोनियम्स का उल्टा क्या होता है? काइंड होता है। क्या होता है? देखिए द एंटोनियम्स ऑफ क्रूल, इसका उल्टा क्या होता है? काइंड होता है ना। अब फिर आ जाते हैं चेंजिंग पे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे किया जाएगा। देखिए पहला है राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। तो जब भी कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बातें की जाती है तो वहां पर जो का त्यों हम उतार देते हैं। बस क्या करेंगे? कंजक्शन दैट लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? राम सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड मी। अब कंजक्शन दैट कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट कर देंगे। गॉड इज एवरीवेयर, इसको ऐसे लिख देंगे, गॉड इज EVERYWHERE। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ये का इन्वर्टेड कामा जो क्लोज्ड है उसको हटा करके फुल स्टॉप कर देंगे। रीता सेड, रीता सेड सी कैन डू दिस वर्क। तो दूसरा जो है आपको किसी एक को करना है, मैं आपको दोनों बता देने किस तरह करते हैं। आपको अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आ रहा है तो आप मोटा मोटा करिए। अगर यहाँ सेड टू दिया रहेगा तो टोल्ड में बदल देंगे। अगर केवल सेड होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो जो का त्यों लिख देंगे। कंजक्शन को हटा करके, सॉरी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन दैट कर देंगे और इसको उतार देना। इसको इसके सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी टेंस के अनुसार इस टेंस को बदल देना, हेल्पिंग वर्ब को, और इसको लिख देना। बस मोटा मोटा इतना काम कर देना, आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। बाकी हम आपको ये बता ही रहे हैं। रीता सेड सी कैन डू दिस वर्क, तो रीता को रीता लिखिए, रीता सेड, सेड को क्या करेंगे? जो का तो, रीता सेड। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट कर देंगे। सी को थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंजिंग, तो सी का जो का तो। कैन को कुड में बदल देंगे, COUAD, कुड डू दैट, दिस को दैट, और फिर वर्क, WORK। हो गया खत्म। अब फिर देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड सिंथेसिस, कह रहा है सिंथेसिस में बदलिए। अब सिंथेसिस के कम्प्लेक्स कंपाउंड दो होते हैं ना, सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंथेसिस में सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं कम्प्लेक्स और कंपाउंड के होते हैं। बी का देखिए हमने ये का बता दिया, चौथे का। अब देखिए चौथे, सॉरी पचे का ए हो गया। अब बी देखिए दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। अब इसका क्या करना है? हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंजिंग करना है, कंपाउंड सेंटेंस में चेंजिंग करना है। तो कैसे करोगे बताइए, कैसे करोगे? तो जिस इसका आंसर हो जाएगा दिस मैंगो इज स्वीट, पहले लिखेंगे इसको ऐसे उतारो, दिस मैंगो इज स्वीट, ठीक। उसके बाद एंड लगा करके जोड़ देंगे, फिर लिखेंगे दैट मैंगो इज, दैट मैंगो स्वीट बट, अब फिर यहां क्या कर देंगे? ओनली को हटा करके बट कर देंगे, बट
सॉरी ओनली को नहीं, यहाँ ये फुल स्टॉप को हटा करके क्या करेंगे, बट ओनली वन देम इज स्वीट। हो गया। फिर देखिए इसको, ये हो गया। अब फिर देखिए दूसरे वाले का, देखो बी का पहला वाला, दूसरा वाला, सम टीचर्स कमांडेड रिस्पेक्ट दे आर गुड। अब इसका क्या हो जाएगा बताइए, टीचर्स पहले क्या करेंगे, टीचर्स को लाएंगे आगे, TEACHERS टीचर्स, फिर हु टीचर्स, हु कमांडेड COMMAND कमांडेड रिस्पेक्ट आर गुड। हो गया। फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द, किसी एक को करना होगा, हम आपको दोनों बता रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आ जाए, कुछ हिंट मिल जाए कि कैसे क्या किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए, पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, सब्जेक्ट को लास्ट में ढकेल दो और इसके वर्ब में चेंजिंग कर दो, बस हो गया बाई लगा करके। अब देखो कैसे कि सी का पहला जो है ही हैज डन हिज वर्क, तो पैसिव वॉइस में बदलना है तो हिज वर्क को पहले ले आएंगे, हिज, देखिए एक सेकंड, देखिए हिज वर्क, अब हैज को क्या कर देंगे, हिज वर्क, फिर उसको हैज को किस में बदल देंगे, अब आप बताइए हैज को किस में बदलेंगे, हैज बीन में बदल देंगे, हिज वर्क हैज बीन, हिज वर्क हैज बीन, फिर डन का डन हो जाएगा, बाई ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा। फिर दूसरा देखिए, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेटली, है ना, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रखे बबुआ, कैसे करोगे, तो लिखोगे रेनू इज मोर ब्यूटीफुल, BEAUTIFU ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस लोकेटली। हो गया। अब फिर देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहनाज फादराज प्योर्स हिज बिन स्टोलन, पर्स हैज बिन स्टोलन। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर का, ये भी आता है भाई, कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है, ये सब नहीं करोगे तो इसी से नंबर छूट जाते भाई, और नंबर और कम उठाते सबके बोर्डों में, है ना, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आप नहीं करते और आपके नंबर्स कट जाते हैं। अब आके देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, मोनास फादराज पर्स हैज बीन स्टोलन, इसको क्या करना है, किसी एक को करेक्ट करना है, तो क्या करोगे, द पर्स, डी का पहला, द पर्स, द पर्स, फिर द पर्स ऑफ मोहनास फादर, ऑफ मोहनास फादर हैज बीन स्टोलन। हो गया बस। अब अगला क्वेश्चन जो है, रामपाल इज जूनियर देन मी, रामपाल इज जूनियर देन मी, इसका क्या हो जाएगा, रामपाल इज जूनियर देन मी, तो देखो इसका क्या करोगे, रामपाल इज जूनियर टू मी। हो गया। उसके बाद देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। तो अब आपको क्या करना है, किसी एक जोड़ों को लीजिए और उसके वर्ड बनाइए, ओ सॉरी सेंटेंस बनाना है डिफरेंट, अलग अलग, है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों का बना करके आपको बता देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उसको, मतलब अच्छा क्या आपको देखना है और लर्न करना है सबको।
देखते चलिए कि कैसे बनाया जाता है। पहले ई का देखो, ई का जो पहला है बर्थ का, BIRT, बर्थ का देखेंगे कि एवरी चाइल्ड सॉरी EVERY एवरी चाइल्ड डिजर्व ये हैप्पी लाइफ फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। आज हमारे पड़ोस में एक लोग के यहाँ शादी है, तो अभी तो बारात वाले आए नहीं, आ जाएंगे तो उनकी आवाज की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो दिक्कतें ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करने हैं, तो इग्नोर करिए ये सब, हमें बस अपना काम करना है। पास में ही बारात आ गई, आवाज हल्का हल्का सुनाई दे रहा है भाई। लेकिन देखिए BEA ब्रीथ, हाँ BERTH बर्थ का क्या होगा, आई माइनस्ड ऑफ रिजर्व ये लॉयर बर्थ इन द स्लीपर कोच, है ना। ये हो गया। कैरियर वाला आप देखिए, कैरियर का ऐसे लिख लेंगे, सी इज वर्किंग हार्ड टू बिल्ड ए सक्सेसफुल करियर इन मेडिकल, है ना। ये हो गया। फिर देखो दूसरा कैरियर के देखो, दूसरे का जो होगा वो होगा मॉस्किटोज आर द प्राइमरी कैरियर ऑफ द मलेरिया पेयर्स इट्स, हो गए। तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसको हम हल नहीं करेंगे, आपको हल मतलब लिखकर नहीं बताएंगे, है ना, ऊपर ऊपर से हम बता दे रहे हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। जैसे हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, बी शुड नॉट फॉलो अदर अराउंड इट लाइक टू मी डम एनिमल्स, ओके। हो गया यहां तक का। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो बी शुड नॉट फॉलो अदर अराउंड, किसी के आगे पीछे, लाइक तरह, टू टू डंप एनिमल्स, है ना। फिर आगे देखेंगे, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का साहस एवं निर्भीकता से सामना करना चाहिए। वी शुड फेस लाइफ स्ट्रगल, हमें सामना करना चाहिए, एंड डेंजरस स्ट्रगल्स डेंजरस विथ द करेज, साहस के साथ, एंड बोल्डनेस, और उनको नो मैट, हाँ, एंड बोल्डनेस, हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर देखो, नो मैटर हाउ टू ब्राइट एंड टेम्परेटिंग अवर फ्यूचर में सीम, वी शुड नॉट ट्रस्ट इट। उसके बाद फिर देखो, हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट डिवेल ऑन द शुड लाइफ इन द प्रेजेंट। फिर देखो, वर्तमान में रहकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम, एंड फुलफिल अवर ड्यूटीज। तो यहां तक आपका ये हो गया। अब आएंगे सेक्शन डी में, हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आंसर आप याद करके जाओगे। देखो, आप प्रोज का पहला चैप्टर है ना, फ्रांच वाला, उसमें जितना भी एक तो फ्रांच टीचर के करेक्टर स्केच, लिटिल फ्रांच के करेक्टर स्केच, दोनों लोग के पढ़ लियो, उनके अबाउट में पढ़ लियो, ठीक, ये आपको बता दिया। दूसरा, रेड रैप का क्वेश्चंस पढ़ लियो, रेड रैप में जे रहा था उनका करेक्टर स्केच पढ़ लियो। देखो, इसमें किसी एक को करना है 4+4 नंबर का, रही 8 नंबर का, नहीं क्या करना है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, इसमें से 2 करना है, ठीक, इस क्वेश्चन में 2 करना है जो 8 नंबर का होगा। हु आर द इनहेबिटेंट
आप सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर दियर लाइवहुड। सीमापुरी में कौन था चूड़ी बनाने वाले, बैंगल्स वाले, उसके बारे में याद आया कुछ? तो उसके बारे में लिखना है ना। व्हाट डू दे डू फॉर दियर लाइवहुड, अपने जीवन काल में उसने क्या किए, है ना। तो इसको करिए। अथवा व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, इसको करिए। तो इसको क्या करोगे आप, रेट रैप और फ्रेंच वाला दो चैप्टर याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। बस उसके मोस्टली जितने क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं उसको पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से, कल वही आएगा, देख लेना आप। व्हाट चेंजेस, व्हाट चेंजेस, सीमापुरी के बारे में यहाँ पढ़ लियो भाई, जो बैंगल्स वाले चूड़ी बना रहे थे ना उनके अबाउट में। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम द ब्रिलियंट केसेस इन स्कूल दैट डे। फिर देखिए व्हाट डिड हैमल सेज अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखो आएगा एमएमएल के बारे में आएगा भाई, पहला चैप्टर और रेट रैप का, ये दोनों चैप्टर मोस्टली बहुत पूछा जाता है। और कल देख लियो, गारंटी हम लेते कि इन्हीं दो चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन भी आई प्रोज के, है ना। तो इसीलिए करें बहुत जोर से उसको ध्यान में रख के जाना। सबसे ज्यादा एमएमएल का करेक्टर स्केच, लिटिल फ्रांच का, रेड रैप में जो है सीमापुरी वाले, बैंगल्स मेकर्स वाले वो का, है ना। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। फिर देखिए व्हाट डिड गांधी जी डू टू चेंज द plight of the peasant of Champaran. What did the Douglas decide to overcome in face of water? डोगलस के बारे में अभी पढ़ के जाओ भाई, डोगलस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। तो 7 नंबर के इमा का किसी एक का करेक्ट 7 नंबर में आई, ठीक। उसके बाद चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसको इसी में से देख के लिखना है। काली का पहले क्वेश्चंस का पढ़ लो। व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट अबाउट इन थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। तो देखो ये थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवरीवन, इज लवनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ये बावर क्वाइट फॉर यू, क्वाइट फॉर अस एंड आई स्लीप फुलफिल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ ऑफ क्यूट्स ब्रीथिंग, है ना। उसके देखिए व्हाई डू द पोएट से आई विल नेवर पास इन नथिंगनेस, आई विल नेवर पास इन नथिंगनेस बट विल बी कीप, देखो तो देखो द पोएट सेड आई विल नॉट, हाँ आई विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट कीप क्वालिटीज पावर ब्रावर क्विट क्वाइट फॉर अस एंड ये स्लीप। फिर देखो व्हाट डू द अंडरस्टैंड बाय ब्रावर, ये क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। भाई इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे कि कितने सेंट्रल आइडिया आप पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा। 3 लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, है ना। इन तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उससे तैयार कर लेना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ये गारंटी हमारी है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 4 नंबर का आएगा। कीपिंग क्वाइट के तो बिल्कुल रेट डालो, माई मदर एट 66, ये दोनों रेट डालो, बाकी कुछ रेटो या ना रेटो, है ना। ये दोनों आएगा ही आएगा, इसको मैं बोल रहा हूं आएगा आएगा। फिर देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। हु वाज हैना, हु डिड सी मीट्स सदाऊ। डॉक्टर सदाऊ के जो कैरेक्टर स्केच है, जितना भी किस चैप्टर में आओ थे हमें भी याद नहीं है, बट जो भी है डॉक्टर सदाऊ वाला, आप डॉक्टर सदाऊ के जितना क्वेश्चन है लगभग सब पढ़ के जाओ बोर्ड में, हर साल पूछा जाता है, ट्रेंडिंग में चला था 2024-25, है ना। 24 में हम गेस किया ना पेपर देख के, और 25 में भी आएगा रहा, 24 के पेपर से अपने लिए गेस किया ना वो आएगा रहा। उसके बाद फिर यह देखो फिर बताए थे आएगा, डॉक्टर सदाऊ वाला आई तो देख लियो भाई। व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर्स टू किल, है ना। फिर देखो व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्प इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, और व्हाट द थर्ड लेवल वाला चैप्टर जो है इसको भी पढ़ लेना भाई, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है हाँ सप्लीमेंट्री में, यहाँ बाद में ना बोलो। वेयर वाज द स्टूडेंट सिचुएटेड बने। फिर देखो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें किसी एक को करना। देखो हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड द मीट एंड मेरी हैन्ना।
मेरी है ना, देखो आएगा कि ना आएगा क्वेश्चन। देखो डॉक्टर सदाऊ के चैप्टर और थर्ड लेवल वाला बहुत आवत है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू? भाई देखो जितना बताया ना, अभी पलटे ना बतावत रहना आपका, और उसी से लगभग मोस्टली क्वेश्चंस पूछा गया है दोनों में यहाँ, है ना। तो पहले चैप्टर में जो बताना है वो का, और दूसरे चैप्टर में। तो ये रहा आपका पेपर समाप्त हुआ भाई। कल के लिए आप सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बस जितना जैसे जैसे मैंने बताया है उतना कर देना। एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना, चाहे आपको आए या ना आए, डजंट मैटर। आए तो भी लिखना, नहीं आए तो भी लिखना है, बट जो जो आप चीजें मैंने बताई अगर उसके साथ आप पेपर को लिखते हो भाई, कंफर्मली आपका बहुत बेहतर पेपर जाने वाला है और बहुत बढ़िया इससे क्वेश्चंस फंसेंगे। तो आप ही कमेंट में आकर के बताएंगे हाँ भैया आया था, आपने जो बताया था। इसीलिए जी फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।